का लेना साथी ओम प्रकाश राजभर की मंशा मंत्री विधायक बनकर के रुपया कमाना नहीं है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। रुपया कमाना होता तो बगल की विधानसभाओं में झांक के देख लो, 50 से 60% फंड लोग विभिन्न संस्थाओं को देकर के 40 से 45% कमीशन लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर चुनौती देता है इन जहुराबाद की धरती पर एक भी संस्था को भ्रष्टाचार नहीं किया। पिछले 9 विधानसभा उपचुनाव हुए, उसमें 2 सीटों पर करहल और सीसापुर समाजवादी पार्टी ने जीता, 7 लोग जीते। तो उन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी कैसे जीती? पहला नंबर 1। नंबर 2 सवाल, लोकसभा के चुनाव में 35-37 सीटें जब चुनाव लोकसभा का हो रहा था तो समाजवादी पार्टी किस आधार पे जीती थी, ये भी बताने का काम करें वो लोग। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है, वहीं अब योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान ओपी राजभर ने सपा के लोग चुनाव हारने के बाद सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, वोट जनता देती है, चुनाव के वक्त जनता ही भगवान होती है और जनता के चुनाव का सपा को हार स्वीकार करनी चाहिए। ओपी राजभर ने कहा कि सपा के नेताओं को बताना चाहिए कि लोकसभा में ज्यादा सीटें उनकी पार्टी कैसे जीत गई। हारने के बाद व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, वोट जनता देती है, जनता मालिक है, चुनाव के समय वही भगवान होती है। और पिछले 9 विधानसभा उपचुनाव हुए, उसमें 2 सीटों पर करहल और सीसापुर समाजवादी पार्टी ने जीता, 7 लोग जीते। तो उन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी कैसे जीती थी? सवाल पहला नंबर 1। नंबर 2 सवाल, लोकसभा के चुनाव में 35-37 सीटें जब चुनाव लोकसभा का हो रहा था तो समाजवादी पार्टी किस आधार पे जीती थी, ये भी बताने का काम करें वो लोग कि भाई हम लोगों ने धांधली करके, गुंडई करके, लूटपाट करके जीता है कि जनता के मत से जीता है, ये तो वही खुलासा कर सकते हैं, बता सकते हैं। वहीं इस दौरान ओपी राजभर ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर कहा कि ये जीत केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं की वजह से हुई है जिससे जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर हुआ है। कहेंगे सर? देखिए, देश में मोदी जी की जो विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से देश की जनता पर भरोसा और विश्वास करती है मोदी जी पर। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे बैंकों में खाता जो खुला, पहले हम ही आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए सोर्स भिड़ाते थे। यही गैस सिलेंडर लेने के लिए हम लोग बहुत मेहनत की लाइन लगती थी, तब हो पाता था। तो योजनाएं जो बन रही हैं, उस गरीब को जिसको राशन मिल रहा है, दोनों टाइम खा रहा है, तो मोदी जी को देखा कि दूसरे ऐसा देखा। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं के टोल टैक्स माफ करने को लेकर अखिलेश यादव की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार जब यात्रा सुगम बना रही है तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है। फ्री करने के लिए कह रहे हैं, कहाँ टैक्स लग रहा है? आप गाड़ी चलाएंगे सड़क पर, आप पहले देखिए, पहले जो दूरी 6 घंटे में तय होती थी, जैसे हम गाजीपुर से अगर हम बलिया लखनऊ जाते थे तो हम लोगों को दूरी 5 घंटे 6 घंटे लगते थे। आज हम 3 घंटे में लखनऊ जा रहे हैं, 3 घंटे का समय आपका बच रहा है, 3 घंटे में आमदनी करेंगे तो टोल टैक्स देने। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने समाज के लोगों के विकास के लिए राजनीति में आए हैं, वो पैसों के लिए राजनीति नहीं करते। साथियों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि ये नोट का लेना साथी ओम प्रकाश राजभर की मंशा मंत्री विधायक बनकर के रुपया कमाना नहीं है। रुपया कमाना होता तो बगल की विधानसभाओं में झांक के देख लो, 50 से 60% फंड लोग विभिन्न संस्थाओं को देकर के 40 से 45% कमीशन लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर चुनौती देता है इन जहुराबाद की धरती पर एक भी संस्था को भ्रष्टाचार नहीं किया, एक भी पैसा किसी संस्था को नहीं दिया हो। और हमारी कोशिश होती है कि 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर जो लिंक मार्ग में नहीं जुटा उसको जोड़ने का,
बहुत सी योजनाओं की जानकारी हमारे गांव में नहीं मालूम होता है, उसको बताते रहते हैं, घूमते रहते हैं साथियों। इस नाते नाली की समस्या अभी कुछ साथी हमको बता रहे थे, एक नई योजना हमारे पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं, अगर नाली बनाने के लिए रास्ता नहीं है तो आप गांव में आप सोख्ता बनवा लो, आपके पानी जो है उसी सोख्ता में चला जाएगा। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग संकल्पित है, बशर्ते कुछ एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाए, दोनों लोग मिल करके विकास के रास्ते की तरफ हम लोग बढ़े। इसी बात के साथ पुनः प्रदीप जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोरदार ताली बजा करके प्रदीप जी का स्वागत करिए। गाजीपुर से आरिफ वार्षिक रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।